सो गाइस अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। अब देखो बीआरएस बनाने से पहले अगर भाई जो भी हमारी कैश बुक में जो भी बैंक का बैलेंस आ रहा होता है, अगर उसमें हम लोग कुछ एडजस्टमेंट कर दें तो उसको हम लोग कहते हैं भाई एडजस्टेड कैश बुक। अब यहाँ पे कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, देखो सबसे पहले तो भाई जो भी सारे एरर्स होते हैं, एरर्स भाई क्या होते हैं कैश बुक में, जैसे कि भाई गलत अमाउंट लिख देना, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, या आपने गलती से एंट्री भाई 2 बार लिख दी है कैश बुक में, या भाई आपने ओवरकास्टिंग या अंडरकास्टिंग कर दी है, आपने भाई टोटलिंग में गलती कर दी है कैश बुक में। तो भाई जो भी एरर्स यहाँ पे भाई जो भी एरर्स हमारा क्लाइंट करता है, क्लाइंट का मतलब भाई जो भी बिजनेसमैन है, जब वो एरर करता है, जब वो कैश बुक जो बना रहा होता है वो एरर करता है, वो सारे हम लोग इसमें एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरे भाई जो भी इसमें ओमिशंस होते हैं, ओमिशंस का मतलब होता है कोई एंट्री ऐसी है जो हमने भाई यहाँ पे ओमिट कर दी है कैश बुक में रिकॉर्ड करने से, यहाँ पे वो एंट्री हमने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, जैसे कि भाई बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस होते हैं, साथ में जो भी इंटरेस्ट होता है जो भाई हमें बैंक इंटीमेट नहीं करता है, या जो भी भाई यहाँ पे डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाते हैं, डायरेक्ट पेमेंट हो जाते हैं बैंक में, कोई हमारा डेटर है वो भाई डायरेक्टली हमारे बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करा देता है, या कोई हमारा ऐसा क्रेडिटर है वो डायरेक्टली भाई हमारे जो बैंक अकाउंट है वहां से भाई पेमेंट ले लेता है, या जो भी हमारे डिसऑनर ऑफ चेक होते हैं, ये सारे के सारे जो भी ओमिशंस होती हैं, डिसऑनर ऑफ चेक का मतलब है चेक जब डिसऑनर हो जाता है तो हमें बैंक इंटीमेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ऐसे जो एरर्स होते हैं, ऐसे जो ओमिशन होते हैं, इसका हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं अपनी कैश बुक में, और उसके बाद जो कैश बुक होती है उसे हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। अभी जो कैश बुक होता है ये भाई कैश बुक आप कब कब एडजस्ट कर सकते हो, एक तो भाई आप हर महीने के एंड में आप अपना बीआरएस बना सकते हो, तो वहां पे अगर आप हर महीने के एंड में आप बैंक को रिकंसाइल करते हो तो वहां पे एडजस्टेड कैश बुक बनाना भाई कंप्लीटली ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर भाई रिकंसिलेशन आप साल के एंड में करते हो तो वहां पे आपको जो कैश बुक है, कैश बुक को आपको सबसे पहले एडजस्ट करना होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा भाई इसलिए होता है, आपको भाई सबसे पहले तो भाई जो भी कैश बुक है उसका जो बैंक कॉलम होता है उसका आपको करेक्ट बैलेंस पता करना होता है। करेक्ट बैलेंस जो होगा वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा। अब यहाँ पे सारे के सारे जो भी आपके एरर्स होते हैं, साथ में जो भी आपकी ओमिशंस होती हैं उसको आप एडजस्ट कर दोगे, लेकिन जो भी भाई आपकी टाइमिंग डिफरेंस वाले आपके जो भी एरर्स होते हैं, जो भी टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये होता है भाई जैसे कि चेक इशू कर दिया लेकिन चेक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, ये भाई टाइमिंग डिफरेंस है। आपने भाई क्या किया, जो भी आपके सप्लायर हैं, जो भी आपके क्रेडिटर्स हैं, उनको आपने चेक इशू कर दिया है, यहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, चेक आपने इशू कर दिया है। अब जो चेक है, चेक की भाई वैलिडिटी होती है 3 महीने चेक वैलिड होता है, लेकिन जो आपका सप्लायर है या जो भी आपका क्रेडिटर है वो चेक को भाई बैंक में प्रेजेंट ही नहीं करता है, उसको भाई इनकैश ही नहीं कराता है। तो यहाँ पे जो भी टाइमिंग डिफरेंस वाले होते हैं बस इसी को हम लोग अपने बीआरएस में क्या करते हैं, इसी को हम लोग भाई बीआरएस में एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपके एरर्स होंगे, एरर्स बाय क्लाइंट ऑफ बैंक, साथ में जो भी आपके ओमिशंस होंगे उनको आप अपनी कैश बुक में ले जाओगे, वहां पे आप एडजस्टमेंट करोगे, और सबसे पहले आप जो अपनी कैश बुक है उसको एडजस्ट करोगे, उसके बाद आप बीआरएस बनाओगे, और बीआरएस जो होंगे उसमें भाई जो भी टाइमिंग डिफरेंस की वजह से जो भी आपका बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता है उसको आप वहां पे लिखोगे। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये भाई आईसीए का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसको अभी हम लोग करते हैं। On 30th September 2017, the bank account of X, according to the bank column of the cash book, was overdrawn to the extent of 4062। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे भाई बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है यहाँ पे भाई क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ओवरड्रॉन लिखा हुआ है। तो ये जो बैलेंस है ये भाई क्रेडिट बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ओवरड्रॉन अमाउंट है यहाँ पे। ऑन द सेम डेट बैंक स्टेटमेंट शोड अ डेबिट बैलेंस, यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये ओवरड्रॉन बैलेंस है, 20758 है, ठीक है। और यहाँ पे एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील्स द फॉलोइंग। अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप पता करते हो यहाँ पे एरर्स कौन से हैं, यहाँ पे ओमिशंस कौन से हैं, और यहाँ पे भाई टाइमिंग डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले आपका आता है चेक फॉर रुपीज 13,14,000 डिपॉजिटेड ऑन 29 सितंबर 2017 वाज क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर। तो यहाँ पे जो पहला वाला एरर है ये भाई कौन सा है, चेक हमने डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी भाई जो चेक हमने डिपॉजिट किया है वो क्रेडिट हुआ है 3 अक्टूबर को,
और यहाँ पे 30 सितंबर 2017 को हम लोग को भाई बीआरएस बनाना है। तो भाई ये टाइमिंग डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट क्या है, अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस। तो भाई ये क्या है, यहाँ पे एरर है, ये भाई एरर है हमारा, ठीक है, ये भाई हमारा कैश बुक में जाके एडजस्ट होगा। अगला पॉइंट क्या है, ऑन 29 सितंबर 2017 द बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹117,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। यहाँ पे जो कस्टमर यानी कि जो भी हमारा डेटर है उससे भाई हमें पैसा मिलता है और वो डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, यानी कि ये क्या है, ये भाई डायरेक्ट डिपॉजिट है, डायरेक्ट डिपॉजिट। और जो भी डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं, जो भी हमारे डायरेक्ट डिपॉजिट होते हैं वो भाई हमारे ओमिशंस में आते हैं। तो भाई ये हमारा ओमिशन है, ठीक है, इसको हम लोगों ने भाई कैश बुक में एडजस्ट नहीं करा हुआ है। अगला पॉइंट क्या आता है, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी आपके भाई ओमिशन में आते हैं, तो इसको भी भाई हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे कैश बुक में। अगला पॉइंट क्या आता है, ये अगला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑन 6 सितंबर 2017 बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। अब यहाँ पे देखो गलती किसकी है, यहाँ पे भाई गलती है, मिस्टेक है किसकी, बैंक की। अगर यहाँ पे मिस्टेक भाई अगर क्लाइंट की होती, बैंक के क्लाइंट की होती तो उसको एडजस्ट करते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गलती बैंक से हुई है तो यहाँ पे हम लोग भाई हम यहाँ पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो बैंक है, बैंक अपने आप ही इस मिस्टेक को करेक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये जो एरर है इसको हम लोग भाई कहाँ ले जाएंगे, बीआरएस में ले जाएंगे, इसको हम लोग भाई बीआरएस में ले जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, अब बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज है जो हमने डिस्काउंट करवाया है, द बिल वाज डिसऑनर। भाई बिल डिसऑनर की एंट्री, भाई यहाँ पे डिसऑनर जो होता है वही कहाँ जाता है आपका, डिसऑनर ऑफ बिल जो होते हैं वो आपके ओमिशंस में होते हैं। तो भाई ये जो है इसकी भी भाई एडजस्टमेंट होगी, ये भाई कहाँ जाएगा, ये भाई ओमिशन है, तो भाई ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया है लेकिन इसको प्रेजेंट नहीं किया है, तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, और ये कहाँ जाएगा, ये बीआरएस में जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, आपको भाई कौन कौन सा फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, उसके बाद आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है, ठीक है। तो आओ एक एक करके हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे कितना बैलेंस है, 4062। यहाँ पे बैलेंस हम लोग लिख लेते हैं, कितना है 4062 बैलेंस एज पर कैश बुक, और यहां पे हम लोग निकालेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। अब सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, और यहाँ पे बैलेंस आपका कौन सा है, यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पे ओवरड्रॉन है। तो यहाँ पे जो बैलेंस है कौन सी डेट का दे रखा है आपको, 30 सितंबर 2017 को दे रखा है, 2017 सितंबर 30 बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। ये क्रेडिट बैलेंस है आपका, कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 4062, ठीक है। अब देखते हैं भाई जो भी आपकी एडजस्टमेंट है उनको हम लोग कवर करते हैं। सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है आपसे, अ पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस। तो भाई यहाँ पे 2 बार पोस्टिंग हो गई है, यानी कि 2 बार आपने क्रेडिट साइड लिख दिया है। तो इसको सही करने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसके डेबिट साइड पे एंट्री कर दोगे, टू डबल पोस्टिंग। कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 16,000, डेट क्या आएगी 2017 सितंबर 30, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला आपका ओमिशन है, ऑन 29 सितंबर 2017 बैंक क्रेडिटेड एन अमाउंट ऑफ ₹117,400 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर बट द एडवाइस वाज नॉट रिसीव्ड बाय एक्स। यहाँ पे एक्स ने हमें नहीं बताया कि उसने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया है। तो इसकी एंट्री क्या होती है भाई, यहाँ पे हम लोग भाई डायरेक्ट डिपॉजिट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट जो होगा वो आपका डेबिट हो जाएगा टू डायरेक्ट डिपॉजिट। कितना अमाउंट दे रखा है, 117,400। अगला पॉइंट क्या आता है आपका,
बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। भाई बैंक चार्जेस हैं तो भाई बैंक चार्जेस लिख दो 580 बाई बैंक चार्जेस 580, ठीक है, सितंबर 30। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपका ये दे रखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,40,000 वॉज डिस्काउंटेड बाई एक्स विद इस बैंक, द बिल वाज डिसऑनर्ड। अभी जो बिल होता है, ये बिल भाई मैंने आपको बताया था, ये भाई डेटर्स की तरह होते हैं। तो भाई जब भी बिल डिस्काउंट होता है विद ए बैंक, तो भाई उसकी एंट्री क्या होती है भाई, इसकी एंट्री होती है भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, ठीक है। अभी ये जो चैप्टर है BR वाला बाद में आएगा, अभी बस आप इतनी सी एंट्री समझो। तो भाई 1,40,000 की एंट्री हुई है, ठीक है। अब क्या हो गया है भाई, आगे जाके ये डिसऑनर हो जाता है, तो डिसऑनर पे इसी एंट्री को भाई रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स एंट्री क्या होगी, BR अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे बैंक जो है आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे लिख दोगे बाई BR डिसऑनर्ड, बाई BR डिसऑनर्ड। कितना अमाउंट दे रखा है भाई आपका, 1,40,000, 1,40,000। अब इसका आप बैलेंस निकालोगे, ठीक है। बैलेंस कितना आएगा इसका, 1,40,000 प्लस 4062 प्लस 580, 144,642, 144,642, 144,642, ठीक है, माइनस 16,000 माइनस 117,400, 11242, 11242। और ये जो आपका बैलेंस आ रहा है टू बैलेंस CD, ये आपका भाई क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका भाई क्रेडिट बैलेंस है। अब इसी को भाई यहाँ पे आप लिख दोगे, आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो भाई आपके माइनस वाले कॉलम में जाएगा कितना, 11242। अब बाकी के आप एडजस्टमेंट करोगे, बाकी आपका क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, अ चेक फॉर ₹13,14,000 डिपॉजिटेड बस क्रेडिटेड बाय द बैंक ओनली ऑन 3 अक्टूबर, यानी कि 30 सितंबर के बाद यहाँ पे भाई वो क्रेडिट हुआ है। तो भाई चेक डिपॉजिटेड लिखेंगे हम लोग क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, ठीक है। और हमें यहाँ पे पासबुक पर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग भाई लिख लेते हैं, पहला पॉइंट है हमारा, तो भाई कैश बुक पासबुक, पासबुक आपकी बिल्कुल करेक्ट है, कैश बुक से भाई पासबुक पे आना है। अब भाई चेक डिपॉजिट हुआ है लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो कैश बुक है, कैश बुक आपका बढ़ गया होगा बैलेंस, तो भाई आपको पासबुक पर लेके आना है। तो इसलिए आप कैश बुक में क्या करोगे, इसी को आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, तो भाई यहाँ पे लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो भाई ये माइनस वाले कॉलम में चला जाएगा। कितना अमाउंट है भाई, 13,14,000, 13,14,000, ठीक है, 13,14,000 यहाँ पे आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला 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 आपका 5th पॉइंट है आपका, ठीक है। सेकंड हो गया, नहीं आपका थर्ड पॉइंट भी हो गया आपका, 4th भी हो गया, 5th पॉइंट है। तो भाई यहाँ पे बैंक ने भाई 20,000 रुपये जो हैं वो उसने गलती से यहाँ पे क्रेडिट कर दिए हैं, ठीक है, बैंक क्रेडिटेड बाय मिस्टेक। तो इसका भाई क्या होगा यहाँ पे, कैश बुक पासबुक, पासबुक आपकी बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा आप एज्यूम करोगे। तो भाई बैंक ने क्रेडिट कर दिया, यानी कि आपकी जो पासबुक है, पासबुक आपकी बढ़ गई होगी। तो भाई कैश बुक में आप क्या चेंज करोगे, कैश बुक को भी आप बढ़ा दोगे, प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आपके ऐड आ जाएंगे भाई, 20,000, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है आपका, हाँ भाई लास्ट पॉइंट है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैश बुक
पासबुक। चेक इशू हुए हैं, इसका मतलब कैश बुक जो है, कैश बुक का बैलेंस भाई कम हो गया होगा, ठीक है। पासबुक में भाई कुछ भी नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड बैक कर देंगे, इसलिए हम इसको भाई प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। पासबुक पर लाने के लिए इसको हम लोग ऐड कर देंगे, जो हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 13,26,000, 13,26,000, ठीक है। अब टोटल करते हैं भाई, कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आता है, 13,26,000 प्लस 20,000, 13,46,000 आता है आपका टोटल, 13,46,000, ठीक है। प्लस का टोटल आ गया 13,14,000 प्लस 11,242, 13,25,242। तो यहाँ पे आपका जो बैलेंस आ रहा है पासबुक का, यहाँ पे प्लस साइड जो है वो भाई ज़्यादा आ रहा है, टोटल 13,46,000 आ रहा है, और भाई जो माइनस साइड है उसका टोटल यहाँ पे कम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो बैलेंस आएगा पासबुक का, वो भाई यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा, ठीक है। 13,46,000 माइनस 13,25,242, 20758। तो भाई ऐसे आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब भाई आओ अगला क्वेश्चन करते हैं। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows rupees 836,400 as the balance at bank as on 31st December 2017। अब यहाँ पे कैश बुक का जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे आप एज्यूम करके चलोगे कि भाई जो बैलेंस है ये भाई डेबिट बैलेंस है। आगे क्या लिखा हुआ है, यू फाइंड आउट दैट इट डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर बैंक पासबुक ऑन स्क्रूटनी यू फाउंड। अब यहाँ पे आपको भाई क्या क्या आपने फाउंड किया है वो सब दे रखा है, और एंड में आपको भाई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो भाई यहाँ पे आप फॉर्मेट बना लो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, और भाई एडजस्टेड कैश बुक का यहाँ पे आप फॉर्मेट बना लो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई क्या क्या है इसमें, यहाँ पे कौन कौन से भाई आपके यहाँ पे आपको गलतियां पता लगी हैं। और 15 दिसंबर 2017 हमें भाई 31 दिसंबर जो है वहां का भाई रिकंसिलिएशन बनाना है। ऑन 15 दिसंबर 2017 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय ₹10,000। तो यहाँ पे भाई अंडरकास्टिंग है, तो भाई ये कहाँ पे जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा ये। अगला पॉइंट क्या है, अ चेक फॉर ₹1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर 2017 वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम, वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। तो यहाँ पे भाई ये ओमिशन है, इसलिए भाई ये भी भाई हमारा एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। अगला पॉइंट है, वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column। तो भाई यहाँ पे भी भाई एंट्री नहीं हुई है, आपने बैंक कॉलम में इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो भाई ये भी आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, ऑन 18 दिसंबर 2017 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 एज ऑन द प्रीवियस डे बस ब्रॉड फॉरवर्ड एज क्रेडिट बैलेंस। तो भाई यहाँ पे एरर है, ये आपका जाएगा भाई एडजस्टेड कैश बुक में। अगला पॉइंट है, ऑफ द टोटल चेक्स अमाउंटिंग टू ₹11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर 2017 चेक्स एग्रीगेटिंग 7,815 वर इनकैश्ड इन दिसंबर। तो भाई यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस है, ये भाई टाइमिंग डिफरेंस है, तो भाई ये कहाँ पे जाएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगा। अगला पॉइंट क्या है, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो भाई ये भाई आपकी कैश बुक में जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा ये। अगला पॉइंट है, वन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। तो भाई यहाँ पे गलती है, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन को आराम से ट्राई करना, ठीक है, नहीं तो हम लोग साथ में हैं ही। तो चलो भाई सबसे पहले एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टू बैलेंस BD दिसंबर 31st 2000, कौन सा ईयर दे रखा है भाई, 2017 का बैलेंस है। कितना बैलेंस दे रखा है भाई आपका, 836,400, 836,400। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। पहला क्या पॉइंट है, ऑन 15 दिसंबर 2017 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट। भाई पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, तो इसको भाई सही कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बाय 2017 दिसंबर 31st बाई अंडरकास्टिंग, ठीक है। कितना अमाउंट है भाई, 10,000 आप यहां पे लिख दोगे।
अगला पॉइंट क्या है, अ चेक फॉर ₹1,31,000 इशूड ऑन 25 दिसंबर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। अभी चेक इशू किया है लेकिन इसकी एंट्री नहीं करी है, तो इसकी एंट्री कर देते हैं बाय सप्लायर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट। कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 1,31,000। अगला पॉइंट क्या है भाई, वन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000 वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम देयरइन। तो यहाँ पे भाई बैंक कॉलम में एंट्री नहीं हुई है, ये डिपॉजिट हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू डेटर्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 1,50,000। अगला पॉइंट क्या है, ऑन 18 दिसंबर 2017 the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as a credit balance। अब यहाँ पे डेबिट बैलेंस होता है, उसको जब हम ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं तो एक क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो इसको भाई हम लोग कैसे सही करेंगे, यहाँ पे भाई हम लोग 15,260 है वो भाई डेबिट बैलेंस था, उसको हमने गलती से क्रेडिट पे लिख दिया है, तो इसको हम लोग डबल बार डेबिट करेंगे। 15,260 इंटू 2, ठीक है, 30,520 टू रॉन्ग पोस्टिंग दिसंबर 31, ठीक है, 15260। अगला पॉइंट क्या है, ऑफ द टोटल चेक्स amounting to ₹11514 drawn in the last week of December 2017, checks aggregating 7815 were encashed in December। तो भाई यहाँ पे हमने कुछ चेक इशू करे थे लेकिन बाद में वो इनकैश हुए हैं, दिसंबर के बाद वो इनकैश हुए हैं। तो भाई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हैं, ये चेक इशूड बट नॉट इनकैश्ड। तो इससे हुआ क्या होगा, हम लोग यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक और ऊपर लिखेंगे भाई बैलेंस एज पर कैश बुक, जो भी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो भाई यहां पे हुआ क्या है, कैश बुक पासबुक, कैश बुक पासबुक, हमें भाई पासबुक पर आना है। तो भाई चेक इशू जो है हमने भाई यहाँ पे एंट्री कर दी, तो यहाँ पे कैश जो आपका कैश में बैलेंस आ रहा होगा कैश बुक में वो भाई कम आ रहा होगा, और भाई हमें पासबुक में जाना है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है, तो हम लोग कैश बुक को भाई पासबुक पे ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो भाई ये जो है ये भाई लेस हो जाएगा। यहाँ पे कितना अमाउंट दे रखा है भाई, 11514, जिसमें से चेक सेग्रीगेटेड 7815 इनकैश हुए हैं, तो 11514 माइनस 7815 3699 जाएगा आपके माइनस वाले कॉलम में, 3699। अगला पॉइंट क्या है भाई, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक। अब भाई डिविडेंड जो है वो बैंक ने कलेक्ट कर लिया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भाई कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो यहाँ पे डिविडेंड भाई रिसीव हो गए हैं आपको। टू डिविडेंड रिसीव्ड, कितना अमाउंट है भाई, 25,000 दिसंबर 31। और क्या लिखा है आगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 पेड बाय बैंक वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो भाई सब्सक्रिप्शन चार्जेस बाय सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट है भाई, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है भाई 1,000। अगला पॉइंट क्या है, वन आउटगोइंग चेक ऑफ ₹3,50,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब भाई आउटगोइंग चेक है, चेक का आपने भाई पेमेंट किया होगा, तो यहाँ पे भाई आपने 2 बार इसकी एंट्री कर दी है, तो इसलिए आप इसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। टू कितना अमाउंट है भाई, 3,50,000, 3,50,000 टू रॉन्ग पोस्टिंग, ठीक है, डबल पोस्टिंग लिख देते हैं इसे,
टू डबल पोस्टिंग 3,50,000, ठीक है, आपने 2 बार लिख दिया है। तो भाई अब इसका हम लोग बैलेंस निकालते हैं, कितना आता है 836,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000 1391920 1391920। एक बार फिर से कर लेते टोटल 836,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30520 प्लस 25,000 प्लस 3,50,000 कितना आता है 1391920, ठीक है, 1391920 माइनस 91920 माइनस 10,000 माइनस 1,31,000 माइनस 1,000 12499 1249920, ये भाई आपका डेबिट बैलेंस आ गया बाई बैलेंस CD दिसंबर 31। तो भाई यहाँ पे आपका जो डेबिट बैलेंस आया है वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्लस वाले कॉलम में 1249920, ठीक है, ये भाई डेबिट बैलेंस है। तो भाई अब इसमें से हम लोग 3699 जो है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे 1249920 1249920 1249920 माइनस 3699 124,622 जो है वो आपका बैलेंस आ जाएगा, और भाई ये जो बैलेंस है आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आपसे हो जाएंगे। अब अगली जो क्लास है उस क्लास में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपके आईसी मेटल में क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सबको हम लोग जल्दी से बहुत ही अच्छे से फास्ट उन सबको रिवाइज करेंगे। थैंक यू गाइस।